हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे थोड़ा सा इनऑर्गेनिक का टॉपिक है एक, ठीक है। देखिए वो है डी ब्रॉगली ड्वेल नेचर हाइपोथेसिस ऑफ या फॉर मैटर, ठीक है। ठीक, तो बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ भी आपका, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी के टाइम पे ये माना गया था कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका एक क्या होता है पार्टिकल है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के टाइम पे ये माना गया था कि इलेक्ट्रॉन क्या है, पार्टिकल है। और उसके बाद आपका बोर का जो एटॉमिक मॉडल आया था, नील्स बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था ना, तो उन्होंने भी इलेक्ट्रॉन को एज ए पार्टिकल कंसिडर करते हुए अपना मॉडल प्रपोज किया था, ठीक है। लेकिन बाद में एक केमिस्ट था भैया जिसका नाम है डी ब्रॉगली, ठीक है। डी ब्रॉगली ने कुछ आपके जो लाइट का बिहेवियर था उसको देखते हुए, ठीक है, उसने ये देखा कि आपका उससे पहले मैटर के ड्वेल नेचर के ओरिजिन में आने से, मैटर का मतलब पदार्थ, ठीक है, तो मैटर के ड्वेल क्या है तुम्हारा, ड्वेल नेचर ओरिजिन का ओरिजिन सॉरी है, मैटर का जो आपका क्या है ड्वेल नेचर बिहेवियर है या हाइपोथेसिस है, उसके ओरिजिन में आने से पहले लाइट का ड्वेल नेचर ओरिजिन में आ चुका था, ठीक है। तो उसने ये कहा कि आपका जब लाइट आपका क्या कौन सा नेचर दिखा सकता है, लाइट वेव तो होता ही है, लाइट को वेव कहें तो कोई कंफ्यूजन की कंडीशन नहीं है। तो लाइट लेकिन क्या भी होता है, पार्टिकल भी होता है। ये किसने कहा था, मैक्स प्लांक ने कहा था। छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म होता है जिनको हम क्वांटा कहते हैं, कहता उसने, ठीक है ना। तो लाइट जब आपका वेव नेचर के साथ साथ पार्टिकल नेचर दिखा सकता है, तो डी ब्रॉगली ने कहा कि आपका उसी तरीके से जैसे कि लाइट आपका वेव के साथ साथ पार्टिकल नेचर दिखा सकता है, उन्होंने कहा हर मैटर स्पीसीज, ठीक है, भी आपका क्या है, पार्टिकल तो है ही है। तो पार्टिकल के साथ साथ कौन सा नेचर दिखा सकता है, वेव नेचर एग्जिबिट कर सकता है, लेकिन उसके लिए दो कंडीशंस कंपलसरी है आपका, ठीक है। उन्होंने कहा कि आपका, उन्होंने अपना जो हाइपोथेसिस का मतलब क्या परिकल्पना है, उन्होंने खाली अपना क्या है प्रपोजल दिया कि जैसे लाइट आपका वेव के साथ साथ पार्टिकल नेचर दिखा सकता है, तो उन्होंने कहा कि मैटर भी आपका पार्टिकल तो है ही है। पार्टिकल क्यों है, क्योंकि उसका एक फिक्स मास है, क्या है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, जो भी है, ठीक है। तो हर मैटर स्पीसीज पार्टिकल तो है ही है, लेकिन उन्होंने कहा कि पार्टिकल के साथ साथ वो कौन सा नेचर भी दिखाएगा, आपका वेव नेचर दिखाएगा। क्योंकि जब ये वेव होते हुए पार्टिकल नेचर दिखा सकता है, तो उन्होंने कहा ये पार्टिकल होते हुए ये भी क्या दिखाएगा, आपका वेव नेचर दिखाएगा, ठीक है। लेकिन दो डिफरेंट कंडीशंस के अंडर, यदि ये दो कंडीशंस फुलफिल होंगी तो ही आपका वो क्या है, पार्टिकल के साथ साथ वेव नेचर एग्जिबिट करेगा, ठीक है। और वो कंडीशन थी कि आपका पहला जो पार्टिकल होगा वो माइक्रो नेचर का होना चाहिए, एंड दूसरा पार्टिकल मोशन करता हुआ होना चाहिए भैया, ठीक है। विदा क्या है, यदि कोई आपका क्या है स्टेशनरी पार्टिकल है तो उसको हम वेव नहीं कहेंगे, ठीक है। तो आपका यदि पार्टिकल मोशन कर रहा है और माइक्रो है, तो उस समय वो पार्टिकल क्या है, सॉरी मैटर कोई क्या है मोशन कर रहा है और माइक्रो है, तो उस समय मैटर आपका पार्टिकल के साथ साथ कौन सा नेचर दिखाएगा, वेव नेचर दिखाएगा। इसी को कहा जाता है आपका क्या, ड्वेल नेचर हाइपोथेसिस फॉर द मैटर दैट इज प्रपोज्ड बाय डी ब्रॉगली, ठीक है। देन फिर उन्होंने कहा कि यदि आपका मैटर वेव है, यदि कोई मैटर वेव है तो उसका एक फिक्स वेवलेंथ भी तो होगा, क्योंकि किसी को हम वेव कह रहे हैं तो वेव का वेवलेंथ होगा ना। तो उन्होंने कहा कि एक इक्वेशन है लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम यू, इस इक्वेशन के थ्रू आप क्या निकाल सकते हैं, उसका वेवलेंथ निकाल सकते हैं, उन्होंने बता दिया। उन्होंने कहा कि वो पार्टिकल के साथ साथ वेव है, तो जब वो वेव है तो उसका एक वेवलेंथ होगा, दैट वेवलेंथ वैल्यू विल बी डिटरमाइंड बाय दिस इक्वेशन, ठीक है। लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एच के प्लांक कांस्टेंट, एम मास, यू वेलोसिटी हो गया, ठीक है। तो इससे आप उसका वेवलेंथ निकाल सकते हैं। इसको कहा जाता है डी ब्रॉगली मैटर वेव इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन कहते हैं, इसका नाम डी ब्रॉगली मैटर वेव इक्वेशन। मैटर वेव इक्वेशन क्यों, मैटर के वेव नेचर के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ निकालने की इक्वेशन है। मैटर के वेव नेचर के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ जो आएगा आपका,
उस वेवलेंथ को निकालने की इक्वेशन है, इसलिए इसका नाम क्या कहा गया आपका, मैटर वेव इक्वेशन। अब इस इक्वेशन से आपको ये बात समझ में आ रही है कि उसने ये दो कंडीशंस क्यों कही, ठीक है। माइक्रो होगा तो एम की वैल्यू बहुत छोटी होगी ना, एम की वैल्यू छोटी होगी तो एम यू क्या होगा, स्मॉल क्वांटिटी आएगा, स्मॉल क्वांटिटी आएगा तो एच में उसका हम डिवाइड करेंगे तो एक सिग्निफिकेंट लैम्डा आएगा आपका। अब लैम्डा सिग्निफिकेंट आएगा, वेवलेंथ की एक सिग्निफिकेंट वैल्यू आएगी, तभी तो किसी को आप वेव कह पाएंगे ना। और दूसरी चीज उसने कहा मोशन करता होना चाहिए, मोशन करता हुआ होगा तभी तो एक सिग्निफिकेंट वेलोसिटी होगी, u की एक फिक्स वैल्यू होगी तो mu बनेगा, तो h में डिवाइड करेंगे तो लैम्डा फिक्स आएगा। बाई चांस मोशन नहीं कर रहा है तो ये जीरो हो गया तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा आपका, वेवलेंथ आपको मिलेगा ही नहीं, वेवलेंथ नहीं मिलेगा तो आप उसको वेव नहीं कह सकते, ठीक है। तो ये दो कंडीशंस आपको यहां पर से समझ में आ जाएंगे कि भैया माइक्रो होगा या क्या है, मोशन करता हुआ होगा तो आपका क्या होगा, एक फिक्स वैल्यू क्या है, माइक्रो होगा तो स्मॉल वैल्यू ऑफ m होगा जिससे सिग्निफिकेंट लैम्डा आएगा, मोशन करेगा तो एक सिग्निफिकेंट वैल्यू ऑफ u होगा जिससे सिग्निफिकेंट लैम्डा क्रिएट होगा, करिए तब जाकर के आपका क्या होगा, वेवलेंथ आएगा, तभी आप उसको वेव कह सकते हैं। अदरवाइज कोई मैक्रो है या मोशन नहीं कर रहा है, स्टेशनरी है, तो उस केस में आप उसको वेव नहीं कह सकते हैं, ठीक है। अब ये नहीं कि हर मैटर आपका क्या है वेव है नहीं कह सकते हैं, तो ये दो कंडीशंस को फुलफिल करने वाला मैटर ही आपका पार्टिकल के साथ साथ कौन सा नेचर दिखा सकता है, वेव नेचर। इसी को कहा जाता है डी ब्रॉगली ड्वेल नेचर हाइपोथेसिस ऑफ फॉर द मैटर, और उस मैटर के वेवलेंथ के वेव नेचर के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ की इक्वेशन दैट इज कॉल्ड एज डी ब्रॉगली मैटर वेव इक्वेशन, ठीक हो गया ना उत्तर। अब इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा डेरिवेट कर लेते हैं, देखिए कैसे, सुन ये भी अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन एनर्जी मास इक्वेशन क्या होता है, E इक्वल टू कितना होता है, एम सी स्क्वायर के होता है, ठीक हो गया। एंड अकॉर्डिंग टू प्लांक क्वांटम थ्योरी इक्वल टू कितना होता है, एच नहीं होता है, इक्वेशन नंबर 2। सो दोनों का एलएचएस सेम है भैया, तो एम सी स्क्वायर इक्वल टू कितने के हो जाएगा, एच न्यू के हो जाएगा यहां से, ठीक हो गया ना। एंड न्यू को कितना कह सकते हैं, सिंस न्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा होता है, तो आप पुट कर लें। सो एम सी स्क्वायर इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, लैम्डा को यहां लाओ, इसको यहां ले जाओ भैया, लैम्डा इक्वल टू एच सी अपॉन एम सी स्क्वायर, एक सी से सी कैंसिल, तो यहां से कितना हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके एच अपॉन एम इंटू सी, ठीक हो गया। फिलहाल तो आपका ये जो इक्वेशन है लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम सी, ये क्या है, लाइट की वेवलेंथ निकालने की इक्वेशन है ये, क्योंकि इसमें सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है। अब वो ये कहता है कि यदि हम सी को पार्टिकल के मास u से रिप्लेस करते हैं, जो मैटर पार्टिकल था आपका, मैटर स्पीसीज था, उसके क्या है, उसकी वेलोसिटी u से हम रिप्लेस करते हैं, और m को आपका जो मैटर स्पीसीज होगा उसके मास m से डिनो क्या है रिप्लेस करते हैं। सो देन क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया, h अपॉन m इंटू u, ये इक्वेशन आपका डी ब्रॉगली क्या है, मैटर वेव इक्वेशन होता है, ठीक है। सिंपल सा कंसेप्ट है, आइंस्टीन एनर्जी मास इक्वेशन, प्लांक क्वांटम थ्योरी, दोनों को इक्वेट करके चले तो यहां से आपका कितना आ जाएगा, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम सी। लेकिन ये लाइट के लिए है, क्योंकि इसमें सी क्या है, लाइट की वेलोसिटी है, तो इसको सी को हमने यू से रिप्लेस किया, मैटर की वेलोसिटी यू से, और एम को रिप्लेस किया मैटर स्पीसीज के आपका क्या है, मास एम से, तो आपका ये जो इक्वेशन बन गया, अब बन गया आपका मैटर वेव इक्वेशन, मैटर की वेवलेंथ कैलकुलेट करने की इक्वेशन, ठीक। देन अब आता है भैया, ये जितना फिलहाल अभी तक का जो प्रपोजल है, ये तो सब डी ब्रॉगली ने क्या किया गया, हाइपोथेसिस दिया है ना, तो अब ये हाइपोथेसिस क्या सही है या गलत है, इसको प्रूफ करना पड़ेगा हमने, ठीक है। तो जस्टिफाई करना पड़ेगा, तो उसको जस्टिफाई करने के लिए एक जस्टिफिकेशन हम आपको प्रपोज करेंगे उसके वेव नेचर को प्रूफ करने के लिए, और एक जस्टिफिकेशन हम प्रपोज करेंगे उसके पार्टिकल नेचर को प्रूफ करने के लिए, ठीक है। मींस हमने अभी तक जो सब कुछ पढ़ा वो तो क्या है, खाली एक क्या है, कल्पना है आपका, ठीक है, हाइपोथेसिस है, ठीक है। अब वो हाइपोथेसिस क्या सही है
कि नहीं है, इसको प्रूफ करने के लिए आपका क्या है, पार्टिकल नेचर का जस्टिफिकेशन और वेव नेचर का जस्टिफिकेशन या वेरिफिकेशन जो भी आप कहते हैं उसको प्रपोज करना, कोई एक्सपेरिमेंट से प्रूफ करना पड़ेगा कि वास्तव में इनके द्वारा जो दिया गया स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, तो देखिए पहले हम आते हैं वेव नेचर का जस्टिफिकेशन देते हैं। इसके लिए डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट आता है, ठीक है, जो वेव नेचर वेरिफिकेशन कहलाता है आपका। इसका कैसे, देखिए ये आपका एक टंगस्टन का फिलामेंट है, ठीक है, टंगस्टन के फिलामेंट को हीट करके आपने इसमें से क्या निकाला, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट किया गया। इस इलेक्ट्रॉन को आपने किसी मेटल के ब्लॉक पर स्ट्राइक कराया, ठीक है, ठीक है, मेटल ब्लॉक है, इस पे स्ट्राइक किया और इसके पीछे आपने रख दिया क्या, फोटोग्राफिक प्लेट रख दिया है, ठीक है ना, फोटोग्राफिक प्लेट। तो हमने ये देखा कि जैसे ही हम इलेक्ट्रॉन यहां से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उसको एसिलरेशन करेंगे इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड से, तो एसिलरेट करके हमने इसको क्या किया, एक मेटल क्रिस्टल पे स्ट्राइक किया, तो उसके पीछे जो फोटोग्राफिक प्लेट था उसमें इस तरीके का आपका रिंग पैटर्न आपको ऑब्जर्व हो गया, ठीक है। इसको कहा जाता है आपका, ये तो फोटोग्राफिक प्लेट है, ये जो रिंग पैटर्न मिला इसको कहते हैं हम क्या, डिफ्रैक्शन रिंग पैटर्न ऑफ किसका, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को टंगस्टन फिलामेंट से हमने हीट करके इजेक्ट कराया, उसको इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड से हमने एसिलरेट करा करके मेटल ब्लॉक पे या क्रिस्टल पे स्ट्राइक कराया और उसके पीछे रख दिया फोटोग्राफिक प्लेट। तो हमने देखा फोटोग्राफिक प्लेट पे एक रिंग पैटर्न क्रिएट हुआ था, दैट इज कॉल्ड एज डिफ्रैक्शन रिंग पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। देन फिर उसके बाद हमने क्या किया, एक्सरे था, एक्सरे को स्ट्राइक कर दिया हमने मेटल ब्लॉक पे, ठीक है, फिर उसके पीछे रख दिया हमने फोटोग्राफिक प्लेट। तो हमने देखा कि फिर से हमारा फोटोग्राफिक प्लेट पे आपका क्या हुआ, डिफ्रैक्शन रिंग पैटर्न दिखा, डिफ्रैक्शन रिंग पैटर्न ऑफ इसका है, ये तो एक्सरे ने जनरेट कर रखा ना इस टाइप का रिंग पैटर्न जो है, तो ये हुआ डिफ्रैक्शन रिंग पैटर्न ऑफ एक्सरे। अब दोनों का डिफ्रैक्शन रिंग पैटर्न बिल्कुल क्या है, सेम है, दोनों का रिंग क्या है, डिफ्रैक्शन रिंग पैटर्न बिल्कुल सेम मिला। तो एक्सरे तो वेव है ना, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि एक्सरे वेव है, तो इलेक्ट्रॉन भी वैसा ही डिफ्रैक्शन रिंग पैटर्न दे रहा है जैसे एक्सरे दे रहा है। तो ये प्रूफ करता है कि ये आपका जब एक्सरे वेव है और इलेक्ट्रॉन भी उसी की तरह बिहेवियर दिखा रहा है, प्रॉपर्टी शो कर रहा है, तो इसका मतलब इसमें भी कौन सा नेचर है, वेव नेचर है, ठीक है। तो ये कहलाता है डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई द वेव नेचर ऑफ द माइक्रोमैटर स्पीसीज इन मोशन। इतनी बात समझ में आ जाएगा ना। देन फिर एक हमारा पार्टिकल नेचर के लिए भी आपका एक जस्टिफिकेशन हम दे देते हैं। वैसे तो पार्टिकल नेचर के लिए जस्टिफिकेशन देने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि पार्टिकल का एक फिक्स मास है, एक फिक्स मास है, तो वही अपने आप में प्रूव कर लेता है कि आपका क्या है, जो आपके पार्टिकल्स है, माइक्रो मूविंग पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, वो आपका मैटर है, सॉरी पार्टिकल नेचर है, इसको क्या है प्रूव करने में क्या ज्यादा दिक्कत नहीं है। फिर भी एक एक्सपेरिमेंट होता है, स्किंटिलेशन एक्सपेरिमेंट कहते हैं। जैसे ये ना एक इलेक्ट्रॉन है भैया, इलेक्ट्रॉन को हमने स्ट्राइक किया जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे, ZnS स्क्रीन पर हमने एक इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक किया, ठीक है। तो इसने यहां पे एक बिल्कुल ब्राइट कलर्ड स्पॉट आपका जनरेट किया गया, ठीक है, ब्राइट स्पॉट क्रिएट किया। इलेक्ट्रॉन जैसे ही आपका जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे टकराया तो वहां पे बिल्कुल चमकीला सा धब्बा क्रिएट हो गया, आपका ब्राइट स्पॉट क्रिएट हो गया। और ये जो ब्राइट स्पॉट था ये आपका, ये ब्राइट स्पॉट लोकलाइज नेचर का था। लोकलाइज मतलब इलेक्ट्रॉन यहां पे टकराया तो यहीं पे स्पॉट फिक्स हो गया, ठीक है ना। और लोकलाइज नेचर किसका होता है, पार्टिकल्स का होता है। जैसे ये पार्टिकल है, इसको मैं जहां पे रखूंगा वहीं पे तो रहेगा ना, जब तक इस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करूंगा। तो इलेक्ट्रॉन जब आपका क्या है जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे टकराया तो उसने एक क्या है ब्राइट स्पॉट क्रिएट किया, जिसको हम स्किंटिलेशन पॉइंट कहते हैं इसको, ठीक है, ये कहलाता है स्किंटिलेशन पॉइंट।
और ये जो ब्राइट स्पॉट या स्किंटिलेशन पॉइंट इलेक्ट्रॉन ने जनरेट किया, ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा था। यदि इलेक्ट्रॉन वेव होता तो यहाँ पे टकरा फिर मूव कर जाता दूसरी जगह फिर तीसरी जगह, तो स्पॉट की पोजीशन भी रेगुलरली क्या होती जाती है, आपकी चेंज होती जाती। लेकिन हमने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन जहां पे टकराया, जहां पे एक बार स्पॉट क्रिएट हो वो स्पॉट फिक्स हो गया। करेक्ट, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड है। और लोकलाइज्ड नेचर किनका होता है, पार्टिकल्स का होता है, जो प्रूव करता है कि इलेक्ट्रॉन हैविंग द पार्टिकल नेचर। ठीक है, तो ये भी आपका पार्टिकल नेचर। इससे पहले डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट होता है आपका कौन सा, वेव नेचर, टू वेरीफाई एंड टू प्रूव द क्या है, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर ऑफ द माइक्रो मूविंग पार्टिकल। तो ये आपका डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस भी है। ठीक है, चलिए थैंक यू।